स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसी घटना घट रही है जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। वो चर्चा इसलिए है कि इस बार सरकार बनाम राजभवन, जी हां, सरकार बनाम राजभवन, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। और इसके पीछे जो वजह है वो है विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर, यानी कि वीसी की जो नियुक्ति होती है विश्वविद्यालय में, उसमें किसकी बात मानी जाए। क्या जो राज्यपाल कह रहे हैं वो सही है या फिर जो सरकार की तरफ से जो मंत्री कह रहे हैं वो सही है। इसी बात को लेकर एक रार चल रही है। और जो हालिया दिनों बयान आता रहा है कृषि मंत्री का, खासतौर से प्रोफेसर कुमार हैं, उनके बयान को लेकर अब जब खुद राज्यपाल का कहना है कि वो बार बार ऐसा बयान दे रहे हैं, इससे एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। उनका बयान देना, यानी कि इस मामले पर जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं वो बयान सही नहीं है। और इसको लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इस बात को, स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश राज्यपाल की जानिब से की गई। तो आज दरअसल हम इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो स्थिति बन गई है कि राजभवन बनाम राज्य सरकार, आखिर ये स्थिति क्यों बनी है और सही क्या है, गलत क्या है। तो दरअसल पूरा मामला ये है कि जो विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां होती हैं वीसी की, यानी कुलपति की, तो वीसी की नियुक्तियों को लेकर एक कानून पहले से बना हुआ है। लेकिन राज्य सरकार ने एक विधेयक पारित किया था और उस विधेयक पारित करने के बाद उसमें कुछ संशोधन हुए थे। उस संशोधन के बाद की जो स्थिति है उसी को लेकर पूरा ये जो एक कह सकते हैं कि विवाद वो उत्पन्न हो गया है। तो इस विवाद में पूरा मामला है क्या, और जो पहले का जो कानून था वो क्या था, और अब जो स्थिति पैदा हो गई वो क्या है। दरअसल जो बात समझ में आ रही उसके मुताबिक ये है कि जो राज्यपाल ने कहा है कि मंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि दरअसल इसको लेकर जो मामला है वो राजभवन में अटका हुआ है, ऐसा नहीं है। राज्यपाल की तरफ से कहना है कि हमने इस बारे में जो एक कमेटी बनाई थी, कमेटी के बाद जो इसमें नाम आए थे और जो सरकार ने हमें विधेयक भेजा था, उस पर हमने टिप्पणी के लिए हमने सरकार को भेजा है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो सवाल यह है कि जो एक मत सरकार की तरफ से सामने ये आ रहा है कि सरकार चूंकि इस मामले में बजट का जो है प्रावधान करती है, पैसे सरकार की तरफ से जाते हैं, इसलिए कि सरकार की पसंद जो है वो अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन जो मामला और जो हवाला जो राज्यपाल दे रहे हैं वो नियम ये बता रहे हैं कि जो यूजीसी का नियम है उसमें एक यूजीसी का प्रतिनिधि होना चाहिए, सरकार का प्रतिनिधि होना चाहिए और एक राजभवन का प्रतिनिधि होना चाहिए, और तब मिलकर एक नाम जो है स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन क्या ये ही होगा या इसके पीछे कुछ और वजह है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं संजय शर्मा, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ हैं स्टेट स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के भी विजय डोगरा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस स्थिति पर अब आगे बात क्या हो, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि चूंकि इस पर जो राजभवन ने जो बात कही है, पहले मैं संजय शर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि चूंकि विपक्ष का रोल आप वहां निभा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में, तो आप इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं। ये स्थिति दरअसल है क्यों ये ऐसा, ये जो एक रार सा बन गया है कि राजभवन बनाम सरकार, ये स्थिति क्या है। देखिए, पिछले वर्ष सितंबर 2023 में सरकार एक बिल लेकर के आती है जो कि दो विश्वविद्यालय, वानिकी फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो है सोलन की, उसके लिए, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर के लिए। और इसमें केवल सरकार की मंशा ये थी इस बिल को लाने के लिए, क्योंकि सरकार चाहती थी कि वो पिछले दरवाजे से जो है वो अपने लोगों को नियुक्त करने के लिए राज्यपाल की शक्तियों के ऊपर वो अंकुश लगाना चाहते थे। इसलिए क्योंकि पहले के जो निर्धारित नियम हैं उन नियमों से को हटा करके सरकार उसमें संशोधन करना चाहती थी, और उसमें अपने लोगों को किस तरह से किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है, कैसे अपनी पसंद के वाइस चांसलर लगाए जा सकते हैं, उसके ऊपर, उन शक्तियों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रहार करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी का था। तो उसके लिए वो पिछले वर्ष जो है ये बिल प्रपोज किया कुछ अमेंडमेंट के साथ जो है, क्योंकि 1986 का जो ये हमारा कानून था, एक्ट था, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स लगाने के लिए, इसके अंदर जो है इसकी धारा सेक्शन 2 और 23 और 24 को, इसके भीतर ये संशोधन करके इसके बीच में एक नया सेक्शन 55A ये ऐड करते हैं, जो कि सरकार को
राज्यपाल की शक्तियों के अतिरिक्त जो है जी वो सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करना इसका पर्पज था। तो जी उस एक्ट को लेकर के ये आए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी विधानसभा के भीतर भी इस बिल को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था कि ये राज्यपाल की शक्तियों को और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, दोनों विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को कम करने का यह एक सरकार का प्रयास है। जी और सरकार को कम से कम शिक्षण संस्थानों के भीतर अपनी राजनीति करने से बाज आना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। लेकिन सरकार अपने संख्या बल के ऊपर उस बिल को उन्होंने पास करवाया, लेकिन पास करवाने के बावजूद जो है वो राज्यपाल के पास जब वो बिल गया, राज्यपाल ने कुछ संशोधनों के लिए सरकार के पास भेजा और सरकार ने जो है वो उस बिल को अभी तक उनके पास पड़ा है। और जो वर्तमान परिस्थिति जो पैदा हुई है, जिसके ऊपर आज कृषि मंत्री ने जो कहा है, कम से कम प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, उनको राजनीति से भी परहेज करना चाहिए था। कम से कम राजभवन को उसमें नहीं लेना चाहिए। राज्यपाल की भूमिका एक स्वतंत्र भूमिका रहती है और ऐसे छोटे से विषय के ऊपर जिसका ज्ञान नहीं है, जिसके ऊपर कम से कम कृषि मंत्री को पहले उसकी बैकग्राउंड में जाना चाहिए था, पता करना चाहिए था आखिर ये स्थिति क्यों बनी है। ठीक है, लेकिन वो नहीं गए और वो सीधा जो है वो राज्यपाल के ऊपर आक्षेप करना उन्होंने आरंभ कर दिया, जो कि राजनीति के लिए कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। दूसरी बात ये थी कि जो बिल लेकर के भी आए, अब जब एडवर्टाइजमेंट, जब वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए चौधरी श्रवण कुमार विश्वविद्यालय पालमपुर के लिए जो इनका विज्ञापन निकलता है, उस विज्ञापन को देख करके वहां के कुछ विभागों के अध्यक्ष जो हैं, जो अपने अपने डिपार्टमेंट के हैं, जो इस रेस में हो सकते हैं कि ये किस तरह से जो चयन समिति बनाई गई थी, उन्होंने उस चयन समिति के ऊपर इवन कि यहाँ के जो डीन है जी, डीन ने भी जो है वो उसके ऊपर आपत्ति व्यक्त की कि ये जो कमेटी बनी है ये, क्योंकि इसमें एक जो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके DDG, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, जो कि नहीं हो सकते क्योंकि आज तक कहीं नहीं लगाया गया, वहां पे डायरेक्टर जनरल है, उनको लगाया जाता है। इसके अलावा जो है प्रोफेसर कृष्ण चंद्र शर्मा है, जो कि नॉमिनी है UGC के, और वो पूर्व वाइस चांसलर है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। राजेश शर्मा जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से उसके नॉमिनी हैं। तो इनकी नियुक्ति के ऊपर जो है वो प्रश्न चिन्ह पैदा किया और वो सारा का सारा मसला जो है वो हाई कोर्ट के अंदर लंबित पड़ा है। लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है वो, उनके बारे में, इस पूरे विषय के बारे में कोई ज्ञान नहीं था और वो प्रेस के माध्यम, प्रेस के बीच में जा रहे हैं। और आज ये प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यपाल को आप कटघरे में खड़ा करना पड़ रहा है और राज्यपाल को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए इन विषयों के ऊपर जो है वो प्रेस के माध्यम से सामने आना पड़े जी। तो सरकार को जो है कम से कम ऐसी ओछी राजनीति और बिना ज्ञान के मंत्री को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। विजय डोगरा हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। विजय डोगरा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस यानी कि जो सत्ता पक्ष है उसके तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, जो मंत्री कह रहे हैं, वो दरअसल क्या है? क्यों राज्यपाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह कहना पड़ता है कि मैं पद की गरिमा के खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगा? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और ये मामला क्योंकि बड़ा गंभीर है, ये शिक्षण संस्थान से जुड़ा एक मामला है जी। और इस मामले पे जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय शर्मा जी बता रहे थे, इन सारी चीजों को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि ये जो हमारे एक्ट्स हैं या जो संशोधन है, इसका प्रेरोगेटिव सरकार के पास है। और सरकार अगर इसका प्रेरोगेटिव लेती है और सरकार अपने दायित्व को निभाते हुए अगर राज्यपाल जी को भेजती है, तो राज्यपाल, इससे पहले भी जो नियुक्तियां होती थी उसकी एक 3 सदस्यीय कमेटी जो भी बनती है जिसमें सरकार का नॉमिनी होता है, कुछ लोग UGC का इसमें नॉमिनी होता है, वो तो एक प्रचलित एक तरीका है इस सारे चयन का, और उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक ये जो ICAR की बात अभी संजय शर्मा जी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ICAR भी तो इसी के साथ जुड़ा एक संस्थान है, और सरकार अगर नॉमिनी उनको बना रही है और वहां के डीन को अगर आपत्ति है, मैं समझता हूँ कि ये तो एक राजनीति का एक अखाड़ा बना दिया। क्योंकि जो कुलपति है, कुलपति तो एक ऐसा पद है जिस पद पे जिस भी व्यक्ति को रखा जाए उसमें तो
उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसका आधार, कई बातें उस पर जानी समझी जाती हैं। और मैं आपसे विजय डोगरा जी, मेरा सवाल एक ये है कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों के कुलपति के चयन में राजभवन का कोई किरदार, कोई रोल नहीं होना चाहिए? देखिए, तो राज्यपाल का किरदार क्यों नहीं होना चाहिए? राज्यपाल तो एक हमारे इस प्रदेश की एक धुरी है, और सरकार और राज्यपाल के बीच का जो समन्वय है, क्योंकि सरकार जब भी कोई प्रस्ताव बनाती है या कोई ऐसी नियुक्तियों के लिए किसी को भेजती है, तो वो तो महामहिम राज्यपाल के माध्यम से उसकी संतुति होके आती है, उसके बाद ही उसकी नियुक्ति की जाती है। संतुति हो यानी वो सिर्फ उस पर जो आपने भेजा उसको ओके कर दें, दैट्स ऑल, उनकी अपनी कोई राय नहीं होनी चाहिए? उसके लिए देखिए, उसके लिए पैनल बनता है, और पैनल बनता है, उस पैनल में सभी व्यक्तियों की जो पात्रता है, पात्रता एडवर्टीजमेंट के हिसाब से वो जो भी उसमें पात्रता रखी गई है उस पात्रता के अनुरूप ही होता है, और अगर उसके अनुरूप नहीं है तो वो वापस सरकार को भेजते हैं राज्यपाल। इसमें कोई राजनीति या राजनीति नहीं करने की कोई बात नहीं है, ना ही राजनीति करके कुछ दिखाना चाहते हैं। सवाल ये है कि सितंबर 2023 से पद खाली है, और पद खाली होने की वजह से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बीसी के लेवल पे होती है। ठीक है। और वाइस चांसलर जिस यूनिवर्सिटी का नहीं है, उसकी नियुक्ति के लिए अगर इतना लंबे समय चाहिए, तो इसके लिए महामहिम राज्यपाल भी एक सरकार को उसके ऊपर एक कोई टिप्पणी करके वापस भेज सकते हैं, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन ये कहना कि यहाँ कोई राजनीति हो रही है, क्योंकि ऐसे पदों पे राजनीति अगर होती रहेगी तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से यूजीसी का पेपर रद्द हुआ, किस तरह से नीट की परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। ठीक है, मैं इससे पहले कि मैं हेमकरण मंता जी के पास जाऊं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेमकरण मंता जी, मैं आपकी इजाजत से मैं चाहूंगा पहले कि हम अपने दर्शकों को भी ये सुना दें कि जो राज्यपाल हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका मत क्या है, और जो कृषि मंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बताते ये कहा है कि कृषि मंत्री जो बातें कह रहे हैं वो बात गलत है, वो सही नहीं है। तो दोनों का कहना क्या है, ये पहले हम सुनाते हैं। 1 वर्ष से अधिक समय हो गया, हमने एडवर्टाइजमेंट दिया था कुलपति के लिए, सरकार से नाम मांगा था, सरकार ने चीफ सेक्रेटरी का नाम दिया था। जो नाम दिया था यह मेरा अधिकार था कि मैं किसे चयन समिति का अध्यक्ष बनाऊं, लेकिन मैंने चीफ सेक्रेटरी को ही अध्यक्ष बना दिया, और वर्ष भर हो गए हैं तब से लेकर करके अभी तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए भी कुलपति वह कमेटी नहीं दे पाई। मैंने मुख्य सचिव को भी पत्र एक लिखा है कि जितना जल्दी हो सके इसको कर करके दें। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा है कि हमने एक बिल पास किया था विधानसभा में, और जो एक्ट है उस एक्ट में एक संशोधन किया गया था कि वाइस चांसलर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें कांग्रेस का जो नुमाइंदा है वो भी मनोनीत होना चाहिए, क्योंकि वाइस चांसलर्स की नियुक्ति के लिए एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है, जिसमें भारत सरकार का जो डायरेक्टर जनरल होता है एग्रीकल्चर का वो मेंबर होता है, एक नॉमिनी जो है वो गवर्नर का होता है। और हमने उस वक्त ये कहा था कि एक नॉमिनी जो है वो सरकार का भी जाना चाहिए, और वो जो हाई लेवल कमेटी है वो जा करके वाइस चांसलर की नियुक्ति करती है। इस संदर्भ में बिल जो था वो असेंबली में पास किया गया, और उस बिल को जो है अनुमोदन के लिए जो है वो हमारे महामहिम गवर्नर साहब उनको भेजते हैं। और जब हमने वो बिल भेजा तो उसके ऊपर ना कोई हाँ की और ना की, और वो बिल जो था वो उनके पास काफी देर तक पेंड रहा। तो आपने दोनों का पक्ष सुना, क्या कहना है गवर्नर का, श्री प्रताप शुक्ल जो गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश में, और साथ ही साथ प्रोफेसर चंद्र कुमार जो मिनिस्टर हैं। अब हम आते हैं कि हेमकरण मंता जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हेमकरण जी, मेरा सवाल अब ये है कि
किसकी बात को ये माना जाए कि वो तर्कसंगत है, वो नियमों के साथ है, नियमों के साथ बातचीत हो रही है, क्योंकि इस पे क्या गलत क्या सही यही तय करना है। जी सबसे पहले सबको नमस्कार जी। मेरा ये कहना है कि इसमें जो राज्यपाल महोदय हैं, जो कुलाधिपति भी हैं, जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ किया है कि ये बिल उनके पास नहीं पड़ा हुआ है, ये उन्होंने सरकार को वापस भेज दिया है। ठीक है। उन्होंने कुछ क्वेरीज के साथ ये गवर्नर्स हाउस से ये गवर्नमेंट के पास चला गया। अब वो कृषि मंत्री जी को उसकी भनक क्यों नहीं लगी, वो बिल कहाँ, वो जो प्रस्ताव है जो सरकार की तरफ से आया था वो कहाँ गया है, तो हो सकता है वो सीएम साहब ने अपने पास बुलाई हो, फाइल मंगा रखी हो, या उस पर कुछ डिसाइड करना हो और उसमें क्वेरीज, और ऊपर से अब एक वहाँ के जो कोई प्रोफेसर है, हाँ, श्रवण कुमार चौधरी यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने इस पे कोर्ट से स्टे लिया हुआ है, तो मैटर तो अब सब जुडियस हो गया, और इसकी जो अगली हियरिंग है वो सितंबर के लिए लगी है। तो गवर्नर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अगर हाई कोर्ट से स्टे हट जाएगा, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि स्टे हट जाए, तो जैसे ही स्टे हटेगा हम नियुक्ति कर देंगे, लेकिन फाइल ये सरकार के पास है, सरकार भेजेगी तो हम इस पर कोई आगे निर्णय लेंगे। उनका यही कहना है। और एक उन्होंने दूसरा जो आपने अभी गवर्नर साहब की बाइट चलाई थी जी, वो थी प्रदेश विश्वविद्यालय से संबंधित। तो वहाँ पर भी 1 साल से वो वहाँ वाइस चांसलर का पद खाली है, तो वो पीवीसी के रूप में ही वहाँ काम हो रहा है। तो उसके लिए उन्होंने ये कमेटी, एक सरकार ने सुजेस्ट की थी, चीफ सेक्रेटरी का नाम सुझाया था, तो गवर्नर साहब ने उसी को एंडोर्स करते हुए उन्हीं को चेयरमैन बना दिया। ठीक है। तो वो उन्होंने स्क्रूटनी अभी तक की नहीं है, नाम ही नहीं आया उनके पास, फिर स्क्रूटनी करेंगे, फिर वो गवर्नर के पास जाएगा दोबारा, फिर गवर्नर उस पर निर्णय लेंगे किसको लगाना है किसको नहीं लगाना है। लेकिन आज उन्होंने एक बात स्पष्ट की कि मैं इस मामले में कोई राजनीति नहीं चाहता, और जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये मुझे मालूम नहीं है, पर इस मामले में राजभवन को ना घसीटे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मुझे हेमकरण जी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें मामला ये है, अगर मैं गलत हूं तो आप बताइएगा, कि इसमें शायद सरकार का मत ये है कि सरकार जो नाम आपको भेज दे आप उसी को ओके कर दें, उस पर कोई किंतु परंतु न हो। हाँ, क्या यही मामला है? ना, नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने वो कुछ नियमों का हवाला दिया कि ये मुझे नहीं लग रहा कि पुराने नियमों के तहत ही होनी चाहिए नियुक्ति, नए नियमों के साथ जो सरकार ने बिल लाया था उसके तहत ना हो, कुछ इस तरह का मामला है। तो अभी वो सरकार को वापस भेजा है उन्होंने प्रस्ताव, और शायद कृषि मंत्री जी को मालूम नहीं था कि वो वापस आ गया है, तो ये कन्फ्यूज़न इसलिए क्रिएट हुआ है। ठीक है, एक कंफ्यूजन है और इसमें दोनों तरफ से बातें सामने आ रही हैं। एक पक्ष का लग रहा है, यानी कि अगर हम राजभवन की तरफ से बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जो नियम पहले से बने हुए थे उसके तहत तमाम प्रक्रिया हुई है, उस पर उन्होंने सरकार को वो टिप्पणी के लिए या अपनी जो उस पर रिमार्क्स था उसके साथ सरकार को भेज भी दिया है। कृषि मंत्री का ये जो कहना है, जो खुद गवर्नर ने कहा है कि कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि वो विधेयक जो है सरकार के पास, यानी पत्रावली जो है वो राजभवन में अटका हुआ है। तो राजभवन में अटका हुआ है, ये बात दरअसल सही नहीं है, ये खुद गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है। तो ये कंफ्यूजन किस बात को लेकर है? क्या उसमें जो मैंने पहले ये सवाल उठाया था कि एक मत राजभवन का भी यानी गवर्नर का भी होना चाहिए, और क्या वो तब संभव होगा जब 2 या 3 नाम सामने आएंगे, उनमें से राजभवन की भी अपनी एक उसमें एक अधिकार हो कि उसमें एक हम नाम सामने कर दें, या फिर ये कि बहुत तरह से ये बातें सामने आती रही हैं अलग अलग बयानों में या रिपोर्ट्स में कि सरकार चूंकि इस पे के लिए खर्च करती है, सरकार पैसे देती है, तो इसमें सरकार की पसंद जो है वो ही जो है उसको ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस पर अभी हम और चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप तमाम लोग हमारे साथ बने रहें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। मैं हूं विशाल और इस वक्त जो हम चर्चा कर रहे हैं वो दरअसल चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या राजभवन वर्सेस राज्य सरकार, ये जो स्थिति बन गई है, ये स्थिति भी दरअसल एक कंफ्यूजन की वजह कर है या फिर सच में ऐसी स्थिति बन गई है? क्या सरकार का कहीं ना कहीं मत ये है कि सरकार की जो पसंद है उस पर ही कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए? क्या स्थिति ये है, या फिर जो बात सामने आ रही है कि नहीं, इस पे राजभवन को जो अपना किरदार अदा करना था वो कर दिया गया है, अब पाला सरकार के पास है, जबकि राज्य के जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार, उनका कहना कुछ और है। मैं सीधे एक बार फिर से हिमकरण मंता जी के पास जाना चाहूंगा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हिमकरण जी, मुझे आप ये जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि जो नियमावली पहले से थी उसमें संशोधन यानी बदलाव क्या किया गया है नए विधेयक में? उसमें बदलाव ये किया गया है कि जो सरकार रिकमेंड करेगी जी, उसके लिए गवर्नर बाउंड होंगे उसको मानने के लिए। ठीक है। तो गवर्नर कह रहे हैं कि जो पहले का है, जो पिछला नियम था, जिस तरह से अभी हमने प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, वो स्क्रीनिंग कमेटी वही करेंगे, तो उसी तरह जो है उसी तर्ज पर वो कृषि विश्वविद्यालय के लिए, चौधरी सरवण कुमार विश्वविद्यालय के लिए भी वही रूटीन होना चाहिए। लेकिन अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि लेकिन नियम कानून बनाना तो ये तो विधायिका का काम है, और विधायिका यानी जब विधेयक पारित करती है, कानून बनाती है, तो इस पर अमल करने में दिक्कत क्या होती है? नहीं, दिक्कत तो उसमें कुछ नहीं है। अगर गवर्नर को लगे कि कोई क्वेरी है, उनको वो संतुष्ट नहीं है उस चीज से, तो वो सरकार को रेफरेंस के लिए वापस भेज सकते हैं। ठीक है। और सरकार को, अगर वो सरकार को लगता है कि इसमें हमें चेंजेस करनी चाहिए तो वो करते हैं। अगर उनको लगे कि नहीं करनी है तो वो एज इट इज वापस भेज देंगे गवर्नर के पास। और फिर अगर गवर्नर को लगेगा कि मुझे इसको मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए भेज दूं कंसेंट के लिए, तो वो भेजेंगे। पर वो बड़ा एक्सट्रीम होता है, गवर्नर अपने लेवल पर। और इसी स्ट्रीम में जो ये अवधि है वो खिंचती चली जा रही है, यानी कार्यकारी वीसी जो है, मुझे लगता है कि शायद एक लंबा अरसा उनका हो गया और ऐसा बहुत कम हुआ है शायद राज्य में इससे पहले। संजय शर्मा जी, मैं फिर से एक बार आपके पास आता हूं। मान लीजिए कि अभी सरकार आपकी होती, आपकी सरकार ने एक विधेयक पारित किया होता, नियमों में संशोधन किया होता, तब आपका क्या मत होता? नहीं, देखिए, जो भी वास्तव में जो मुद्दा आज कृषि मंत्री ने खड़ा किया है वो संवादहीनता का मुद्दा है। कृषि मंत्री में और अधिकारियों के बीच में समन्वय नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसीलिए उनको प्रेस में आकर के उनको जानकारी ही नहीं थी। सवाल ये नहीं है कि बिल सरकार लाई थी, बिल पारित हो चुका है, बिल के अंदर एक एडिशनल धारा जो है वो 55A, जो मैंने पहले भी कहा कि यूनिवर्सिटीज की नियुक्तियों के लिए चांसलर की इनकी सेक्शन 2 और उसके बाद 23 और उसके बाद 24, ये इसके अलावा एक धारा और जोड़ करके सेक्शन 55A, क्योंकि सरकार को ये अधिकार देती है कि वो नियुक्तियों के बीच में अपना नॉमिनी भेज सके। इसके ऊपर कहीं कुछ आपत्ति होगी तो राज्यपाल ने वो बिल भेजा, सरकार के साथ सरकार से मांगा कि आपकी आपत्ति और सुझाव, लेकिन वो बिल अगर सरकार वापस नहीं भेजती है, वो बिल आने के बाद गवर्नर जो है, राज्यपाल, उसको राष्ट्रपति को भेजेंगे। जब राष्ट्रपति उसके ऊपर अपनी मोहर लगाएंगे तब वो कानून बनकर के तैयार होगा। ठीक है। मैं फाइनल कमेंट के लिए विजय डुगरा जी आपके पास आना चाहता हूं। स्थिति बिल्कुल क्लियर होती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन है, फिर भी ये लंबा खींचा जा रहा है, तो कारण क्या है? क्या इस बारे में कहीं ना कहीं जो कृषि मंत्री हैं उनको जानकारी की कमी थी, जैसा अभी हिमकरण मंता जी ने कहा कि क्या उनको पता ही नहीं था, और जो सरकार, जो राजभवन से जो वापस भेजा गया, जो विधेयक पर जो टिप्पणी करने के बाद वो शायद सीएम तक ही महदूद रह गया, मंत्री जी को पता नहीं चल पाया? ऐसा नहीं है वैसल साहब जी। ये सारी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में एक बात जो भी संजय जी कह रहे थे कि संवादहीनता वाली बात जो कह रहे थे, ऐसा नहीं। इसमें दो बातें बड़ी क्लियर हैं कि देश के महामहिम राज्यपाल, क्योंकि आखिरी तो जब भी किसी की नियुक्ति होनी है पैनल बनेगा, पैनल उनके पास जाएगा जी। अब हिमकरण मांटा जी ने कहा कि ये मामला सब जुडिस है, और अगर मामला सब जुडिस है और सितंबर 2024 पे इसकी डेट है और इसके ऊपर स्टे ऑर्डर्स हैं, तो चाहे वो सरकार हो चाहे महामहिम राज्यपाल हो,
अब हाई कोर्ट के आदेश जब तक स्टे ऑर्डर्स हैं उसके ऊपर उसका कोई पूर्ण फैसला नहीं हो जाता, कोई दिशा निर्देश नहीं हो जाते, वो तो वैसे बात नहीं होती। लेकिन एक बात पक्की है कि ये पहली मर्तबा मैं भी सुन रहा हूं, मुझे भी कई वर्ष हो गए इस राजनीति में और शिक्षा के क्षेत्र में काम करते, कि इस तरह का ये जो मामला है, विवाद जिस तरह से अटका है, ऐसा कभी नहीं हुआ इससे पहले। हाँ, महामहिम राज्यपाल क्योंकि वो सारा पैनल बन के उनके पास जाता है, जिस पैनल में जिनको लगता है कि ये व्यक्ति पात्र है, उस व्यक्ति को वो चुन देते हैं जी। और ऐसा भी हुआ कई बार तो कि अगर 1, 2, 3 की संख्या में बना के अगर 3 लोगों का पैनल भेजा और राज्यपाल जी ने कहा कि ये जो 3rd नंबर पे व्यक्ति है इसकी नियुक्ति होनी, तो सरकार करती थी। ये पहली मर्तबा मैं ऐसा सुन रहा हूं कि अगर इस तरह से अगर ये वाद विवाद की बातें चली, क्योंकि राजभवन और सरकार इनका आपस में टकराना प्रदेश हित में नहीं जी। और हमारी सरकार क्योंकि बड़ी बात को संवेदनशीलता रोक के रहा साथ हूं, ये पूरा मुद्दा जो है ये संवादहीनता का मुद्दा है। ये सरकार का और अधिकारियों के बीच में आपसी समन्वय नहीं है। देखिए, अधिकारियों ने बिल के बारे में क्या स्थिति है उसके लिए कृषि मंत्री को अवगत नहीं करवाया है। हो सकता है ये एक पहलू है, ये एक पहलू है जो हो सकता है जो आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस पे चूंकि एक एंगल जुडिशियल भी है, सब जुडिस मामला है, ये भी एक मामला सामने आ रहा है जो बिल सरकार तो के पास लंबित है, राजभवन में नहीं है जी, वो बिल राजभवन में नहीं है जी। विजय डोगरा जी फाइनल कमेंट में, बहुत समय कब रह गया विजय डोगरा जी? हाँ, क्या होगा आगे? आप तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा चूंकि समय बाकी नहीं रहा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि बात इस तरह से सामने आ रही है कि क्या कंफ्यूजन है, क्या मामला सब जुडिस है इसलिए इस पर बात आगे बन नहीं पा रही है, या फिर क्या जो कृषि मंत्री है उनको कुछ जानकारी उन तक अभी सीमित थी। ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब के लिए हमें लगता है अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहे। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।